समझेंगे केमिस्ट्री के बारे में और इसका डेली चलेगा। तो क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बोले तो रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? लेवोजियर के। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो लेवोजियर। क्या होना है? लेवोजियर को कहते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या समझ लेते हैं, यहाँ से लिखते इधर से। पदार्थ क्या बोला है? पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं या सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है। अब यहाँ पर पद यानी जिसमें द्रव्यमान हो, अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। कितना भागों में? यहाँ पर समझ लेते हैं, पदार्थ को कितना भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला भौतिक आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक। और दूसरा रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर कितने भाग बांटते हैं? तो तीन भागों में। बोलो, भौतिक आधार पर कितने भाग बांटते हैं? तीन भागों में। पहला क्या हो जाएगा? ठोस। पहला क्या हो जाएगा? ठोस। और दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव। पहला ठोस होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव। तीसरा क्या हो जाएगा? गैस। क्या हो जाएगा? गैस। ये हो गया। लेकिन पदार्थ अगर चौथा वास्तव पूछता है तो क्या बोलने का है? प्लाज्मा। क्या बोलने का है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और पांचवा पूछता है तो क्या बोला? गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं प्लाज्मा और गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो प्लाज्मा मैक्सिमम तापमान है, जैसे सूरज में जो है बोल सकते हैं ऊर्जा रहता है प्लाज्मा के कारण ही। प्लाज्मा के कारण, किसके कारण रहता है? प्लाज्मा के कारण। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण ही रहता है। और गॉस आइंस्टीन कंडेंस क्या है? कोई भी पदार्थ। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, किसी भी पदार्थ को जब -273 डिग्री तक गर्म कर ठंडा कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? गॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी इसको परम शून्य तापमान भी इसे बोला जाता है, या 0 डिग्री केल्विन हम बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या, यानी कि आप याद रखने का है -273 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ को गर्म कर देते तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये समझ में आ गया भौतिक आधार पर पदार्थ कितना भाग में बांटते हैं। अब कुछ रिलेशन यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं ठोस द्रव गैस में, है ना। चलिए समझ लेते हैं क्या क्या सब है सर। तो ठोस के याद रखना है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ठोस में क्या याद रखना है। सबसे अधिक अगर बात कर लेते हैं गति ऊर्जा किसमें होता है? गति ऊर्जा, है ना। तो गति ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है? तो गैस में। क्या बोलने का है? गति ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। इसके बाद बात कर लेते हैं विसरण। विसरण सबसे अधिक किसमें होता है? तो क्या बोला है? गैस। क्या बोला है? गैस। अब बात कर लेते हैं अगर प्रसार सबसे अधिक किसमें होता है तो क्या बोलने का है? गैस। और चौथा में बात कर लेते हैं अंतराण्विक स्थान। क्या? अंतराण्विक स्थान। कौन सा स्थान? अंतराण्विक स्थान। तो ये भी क्या बोलने का है? गैस। यानी ये चारों चीज किसमें होता है? गैस में। अब इसके बाद समझ लेते हैं घनत्व सबसे अधिक किसमें होता है तो क्या बोला है? ठोस। क्या बोला है? ठोस। घनत्व सबसे अधिक किसमें होता है? तो ठोस में। इसके बाद हम समझ लेते हैं यहाँ पर अंतराण्विक बल, ये स्थान है। अंतराण्विक ये क्या है? स्थान। तो अंतराण्विक स्थान बोले पूछेगा तो गैस बोलने का। और लेकिन अंतराण्विक क्या बोला है? अंतराण्विक बल अगर पूछेगा तो क्या बोलने का है? ठोस। क्या बोलने का है? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। इसके बाद 7 नंबर में समझ लेते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? तो ठोस में। किसमें हो जाएगा? ठोस में। अंतराण्विक बल भी कहा जाता है ठोस में, घनत्व भी कहा जाता है किसमें हो जाएगा? ठोस में। तो ये चीज याद रखना है कि तीनों चीज क्या होता है? ठोस में। बीच में क्या होता है? द्रव। बीच में क्या होता है? द्रव। और लास्ट में जो बच जाएगा तो उसके अनुसार वो हो जाएगा। तो ये हम समझ लें भौतिक आधार पर पदार्थ को 5 भाग में बांटते हैं। फिर कुछ विशेषता आप समझ लेते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितना भाग में बांटते हैं। तो इधर समझ लेते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ को। रासायनिक आधार पर किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक क्या बोलने का है? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर। अब रासायनिक आधार पर इसको बांटते हैं किसमें, यानी कि हो जाएगा। चलो अभी अपन को समझने का है पदार्थ बोली तो मेटर। क्या समझना है? मेटर। अब इसको रासायनिक आधार पर किस क्या होना है? रासायनिक आधार पर इसको रासायनिक, यानी इसको फिजिकल और केमिकल आती रिएक्शन बोल सकते हैं रासायनिक आधार पर, यानी केमिकल के आधार पर, यानी रासायनिक आधार पर कितना भाग में बांटते हैं? तो इसको बांटते हैं 2 भागों में, शुद्ध बोले तो प्योर और इम्प्योर। क्या बोला है? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर। शुद्ध और क्या बोलने का है? अशुद्ध। इसके बाद समझ लेते हैं अशुद्ध। अशुद्ध को ही क्या बोल सकते हैं? मिश्रण बोले तो मिक्सचर, है ना। अब शुद्ध पदार्थ को कितना भाग में बांटते हैं? तो शुद्ध पदार्थ को बांटते हैं तत्व और यौगिक। क्या बोलना है? तत्व और यौगिक 2 भागों में। तत्व और यौगिक। क्या बोलने का है? तत्व और यौगिक। तत्व बोले तो क्या बोलना है? एलिमेंट। यौगिक बोले तो कंपाउंड। क्या बोलना है? कंपाउंड। अब तत्व को कितना भाग बांटते हैं? 3 भागों में। कितना भागों में? धातु। क्या बोलने का है? धातु। और इधर बोल देना है अधातु। इधर क्या बोलने का है? उप धातु। उप धातु। धातु बोले तो मेटल, अधातु बोले तो नॉन मेटल, उप धातु बोले तो मेटल वाइट।
तो ये हो जाएगा धातु अधातु, धातु अधातु, उपधातु। और यौगिक को दो भाग में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। कार्बनिक क्या बोलने का है, कार्बनिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। अब यहाँ पर मिश्रण भी दो प्रकार का हो जाता है, एक समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। समांगी मिश्रण, इधर क्या बोलने का है, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया। इसके बाद हम समझ लेते हैं, ये हो गया शॉर्ट स्टैंडर्ड का है। इसके बाद समझ लेते हैं, अब यहाँ समझ लेते हैं परमाणु, बोले तो एटम, क्या बोलने का है, एटम। परमाणु के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, किसने बताया था, डाल्टन ने बोला था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य, अविभाज्य है ना। लेकिन ये इसको जो है लास्ट में क्या किया है, विभाजित किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड है, ये कोई परमाणु हो गया, और रदरफोर्ड ने सोने का कॉइल लिया, गोल्ड कॉइल, गोल्ड कॉइल यानी सोने का पत्थर, क्या बोलने का है, सोने का पत्थर लिया, और इस पर अल्फा प्रकीर्णन करवाया। पूछेगा अल्फा प्रकीर्णन किसने करवाया था, क्या बोलने का है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, क्या बोला है, रदरफोर्ड। अल्फा प्रकीर्णन इस पर करवाया, तो अधिकांश भाग जो है ना परमाणु का खोखला, क्योंकि ये सब पास हो जाता था, लेकिन बीच में नाभिक से पास करवाया, तो ये क्या हो गया, इसी पर आके वापस रिटर्न हो गया। यानी इससे पता चलता है कि नाभिक का भाग क्या है, अति नाभिक में कुछ ना कुछ है। तो नाभिक में क्या है, तो इसने खोज किया। पूछेगा रदरफोर्ड ने किसका खोज किया, तो नाभिक का। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया, रदरफोर्ड, क्या बोलने का है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया, नाभिक का, क्या बोला है, नाभिक। इसके बाद देखो इसके नाभिक में एक और वैज्ञानिक आया जिसने खोज किया दिया किसका, प्रोटॉन के, क्योंकि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें और खोजा, अच्छा कैसे मिल गया, तो प्रोटॉन क्या, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो याद रखना है गोल्डस्टीन ने, किसने, गोल्डस्टीन, गोल्ड, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, क्या बोला है, गोल्ड, गोल्डस्टीन ने खोज किया। किसका खोज कर दिया, पी बोले तो प्रोटॉन का खोज, है ना। इसके बाद कभी कभी रदरफोर्ड भी दे देता है, तो उसने नाम रखा था, इतना याद रखना है। जैसे गोल्डस्टीन सही है। न्यूट्रॉन को इसमें और एक खो रहा, तो क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर तो न्यूट्रॉन का खोज किसने कर दिया था, जेम्स चैडविक ने, यानी चैडविक याद रखना है, क्या बोलना है, चैडविक, चैडविक ने किसका खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का, बोले तो एन, है ना। एक और वैज्ञानिक आया जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन कर दिया, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन, क्या बोलने का, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने किया, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। आप समझ आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, क्या बोलने का है, निगेटिव। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आवेश क्या बोलने का है, 1.6 गुने 10 के पावर 19। यहाँ पर माइनस में है ना, प्लस में जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 19 कूलम। यही चीज है, वो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसके बाद यहाँ क्या समझ लेते हैं, इस पर तो कोई अति नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर परमाणु भार, परमाणु भार याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, माइनस 31 केजी। इसको अभी याद रखना, इतना होता है सिर्फ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 ये 100% सही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या याद रखना है, परमाणु भार, क्या बोलेंगे, भार कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में करने का, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। सो इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसका भार 1.6725 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। स्टार्ट। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका भार न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का होता है 1.67 गुने 10, 6748 बोल सकते हैं, गुने 10 के पावर माइनस 27, है ना, 27 केजी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछेगा सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, भारी, यानी भार सबसे अधिक किसका होता था, न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन के, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करने का है। सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन, फिर कौन होता है, प्रोटॉन, फिर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं ना। यहाँ पर इधर समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल कण, क्या कहते हैं, मूल कण, क्या कहते हैं, मूल कण। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहते हैं, क्योंकि इसके नाभिक में क्या पाया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस, क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस,
न्यूक्लियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, इसका भार तो होता नहीं है, किसका? परमाणु का भार नहीं होता है, यानी कि इसके नाभिक का भार होता था। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं परमाणु के भार बोले तो एटॉमिक मास बोले तो ए किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना, जब कोई भी चार्ज नहीं रहता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या होता है? आपस में बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, पी बोले तो प्रोटॉन, और जेड बोले तो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। जेड बोले तो जेड के बारे में लिख लेने का है यहाँ पर। जेड बोले तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, नंबर यानी परमाणु संख्या है, ये सब आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पर ही चाहिए हमको, क्या चाहिए? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है एटॉमिक में से पी घटा के, पी की जगह जेड घटा सकते हैं ना, यानी ऊपर में से नीचे। ये चीज याद रखना, न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास में से परमाणु संख्या को क्या करना? घटा देना। तो क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। क्या घट निकल जाता है? न्यूट्रॉन। अब इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के, अब यहाँ पर इधर समझ लेते हैं, जैसे ये हो गया परमाणु संख्या है ना, मतलब परमाणु हो गया। और इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं बाकी इसको, फर्स्ट वाले इसको, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, किसको? इसको अगर हम छोड़ देते हैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? जो बच गया, यानी यही ना बच गया, जो इधर बच गया अंदर, इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सॉरी बाहर वाला, सॉरी इसको बाहर वाला को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और जो अति बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन के छोड़कर, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जो बच गया उसे क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? और समझा देते हैं, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, है ना, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जो बच गया उसे क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद याद रखना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से, क्या बोलने का है? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा में, कौन सा? उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। बोला रहने देता। चलो, यानी कहने का मेरा सेंस है, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा के एल एम ऐसे होता है, समझाएंगे। तो के से कोई एल में चल जाएगा तो उसका ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एल से के में जाता है तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। इसका रिवर्स कर लेने का है, जैसे एम से कोई के में चल जाएगा तो क्या होगा? उसका ऊर्जा घटेगा। लेकिन के से कोई एम में आ गया, यानी नीचे से ऊपर में जाता है तो क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर चारों समझ लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटॉप, आइसोबार किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके नहीं, सबसे पहले यहाँ पे यही समझ लेते हैं, बाद में बताएंगे। के बोले तो इसको बोलते हैं कक्षा, है ना। यहाँ पर चारों लाइन से समझ लेते हैं, कक्षा। इसके बाद कक्षा के संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। अब जैसे कक्षा को सूचित किया जाता है के एल एम एन डॉट डॉट इस प्रकार से, है ना, डॉट डॉट। अब के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो के बोले तो 1, है ना, तो 1 यहाँ पर रखेंगे ना एन के जगह, तो 1 के स्क्वायर बोले तो 1। तो पहला में क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर होता है, सॉरी क्या होता है? 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर। दूसरा में क्या हो जाएगा? 8। दूसरा में अगर हम बात कर लेते हैं एल में, एल की संख्या 2 रखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर, यानी 2 के 2 लिखने का है, n के जगह 2 लिखेंगे, यानी 2 और 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 8। इसमें कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद अगर m में हम चेक करते हैं तो 2n स्क्वायर होता है 2, n के जगह कितना रखेंगे? m के जगह 3, कितना रखेंगे? 1 2 3। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, 9 दूना 18। क्या हो जाएगा? 18। तो पहला कक्षा में अगर पूछता है के में मान कितना होता है? 2, एल में कितना होता है? 8। अब बात कर लेते हैं एल में कितना होता है? 18। इसके बाद क्या चेक कर लेना? एन में ही चेक कर लेते हैं। एन में क्या फॉर्मूला था? 2n स्क्वायर 2, और एन की जगह क्या रखेंगे? 4। 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 गुने 2 बोले तो 32। क्या हो जाएगा? 32। यानी कि एन में कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। तो 2 8 32। इस प्रकार से मतलब के एल एम में निकाल सकते हैं ना, यानी इसका आपको जैसे बोरबरी ने किया था। इसके बाद होता है उप कक्षा। क्या होता है? ऐसे सेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद क्या बोलने का है? उप कक्षा, उप कक्षा, उप कक्षा। इसके बाद हो जाएगा उप कक्षा, हो जाएगा उप कक्षा, यानी एसपीडीएफ। क्या बोलने का है? एसपीडीएफ। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? ऑर्बिट, ऑर्बिट। चाहे कक्षक लिख देते पहले, कक्षक को ही ऑर्बिट बोलते हैं, इसको सबसेल बोलते हैं। ये हो जाएगा सेल, ये हो जाएगा सबसेल, और कक्षक को बोल के क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलना है? एसपीडीएफ में, एस में क्या होता है? तो एस में होता है सिंगल, मतलब बॉक्स,
पी में क्या होता है, तो पी में बोल सकते हैं 3 गो, 1 2 3 बॉक्स होता है। डी में कितना बॉक्स होता है, 5 गो, 1 2 3, 1 2 3 4 हुआ, एक और 5 गो गिन लेते हैं। इसमें 1 बॉक्स, इसमें 1 2 3 बॉक्स हुआ, इसमें 5, 1 2 3 4 5, इसमें 7 होता है। कितना होता है, 7, यानी 6 गो लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4 5 6, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ई हो गया, ई क्या हो गया,